नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को सीआईटी बुक क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट चाइल्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ए चाइल्ड गॉस टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वह खुश और उत्साहित है और वह प्रदर्शित मिठाई और खिलौना चाहता है। बट हीज पेरेंट्स डज नॉट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उन्हें उसके लिए नहीं खरीदते। वाई देम डज ही रिफ्यूज वैन सम वन इज ऑफर देम टू हिम। फिर वह मना क्यों करता है जब कोई और उन्हें उसे पेश करता है। IT was द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह वसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंटली शेड्स ऑफ नैरो लेनिस एंड एलिस emerged a galley clad humanity। सकरी गलियों और गलियों के सर्द अंधेरों से उल्लास से भरे लोग निकले। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे। Some walked, some rode on horse, others sat being carried in bamboo and block carts। कुछ घोड़ों पर सवार थे, अन्य बांस और बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over his life and laughter। एक छोटा लड़का जीवन और हंसी से भरकर भागकर अपने माता पिता के पैरों के बीच गया। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता ने बुलाया। As he lurched behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way। जब वह रास्ते में आने वाली दुकानों में खिलौनों से मोहित होकर पिछड़ा गया था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his ear still lingering on the descending toys as he come to where they had stopped the wait for him। वह अपने माता पिता की ओर तेजी से गया। उसके पैर उनके बुलावे पर चल दिए थे। उसकी आंखें अभी भी पीछे रह गई खिलौनों पर थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वहां वे उसका इंतजार करने के लिए रुक गए थे। He could not suppress the desire of his heart, even though he will now the cold stare of refusal in their ear। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वहां से उसका इंतजार
करने के लिए रुक गए थे। वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका, भले ही वह उसकी आंखों में इनकार करने की पुरानी ठंडी झलक को अच्छी तरह से जानता था। आई वॉन्ट डैड ट्वाइस, ही प्लीडेड। उसने याचना की, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुकेड एट हिम रेड ईयर्स इन हिज familiar ट्रांस वाई। उसके पिता ने उसे अपने परिचित तानाशाही तरीके से गुस्से से देखा। हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold। उसकी माँ जो दिन की मुफ्त भावना से उलसित थी, दयालु थी और पकड़ने के लिए उसकी और अपनी उंगली करके बोली, फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लाइक melting gold as it swept across miles and miles of even land। यह एक हरा भरा सरसों का खेत था, पिघलते सोने की तरह पीला, और यह भूमि कई मील दूर तक फैली हुई थी। A group of dragon flies were whistling about on their godly purple wings, anticipating the flight of the lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till on them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a continually call, come child, come on to the footpath। ड्रैगन मक्खियों का एक समूह अपने भड़कीले बैगनी पंखों के सहारे उड़ रहा था, जो फूलों से मिठास की तलाश में आई एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान को रोक रहे थे। बच्चा टकटकी लगाकर उन्हें हवा में उड़ता देखता रहा। जब उनमें से एक ने अपने पंखों को रोका और बैठ गई, और उसने इसे फड़कने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपने हाथों से उसे लगभग पकड़ने वाला था, तब ऊपर हवा में पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। तब उसकी माँ ने चेतावनी देते हुए कहा, आओ बच्चे, आओ फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। वह उल्लास में अपने माता पिता की ओर भाग गया और थोड़ी देर तक being however son left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were coming out from
their hiding place to enjoy the sunshine. फुटपाथ चलता रहा। हालांकि फुटपाथ के साथ साथ छोटे कीट और कीड़े जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे स्थानों से बाहर निकले थे से आकर्षित होकर वह जल्द ही पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सेटेड themselves on the edges of a well. He ran towards them. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने एक बाग की छाव से बुलाया जहाँ वे एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे। वह उनकी ओर दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. बाग में प्रवेश करते ही बच्चे पर ताज़ा फूलों की बौछार हो गई। एंड फूलों की बरसात हो गई और फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रनिंग petals in his hands, but lo, he had the queen of Devons and ran towards his parents. और अपने माता पिता को भूलकर वह गिरती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। लेकिन लो, उसने कबूतरों की गुटरंगी सुनी और अपने माता पिता की ओर चिल्लाता हुआ भागा। शूटिंग द dove, the running petals dropped from his forgotten hands. कबूतर गिरने वाली पंखुड़ियाँ उसके भूले बिसरे हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर राउंड द बनियान ट्री. उन्होंने बच्चों को बुलाया जो अब बरगद के पेड़ के चारों ओर जंगली कुलाचे मारता हुआ चला गया था. और गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. उन्होंने सक्रिय घुमावदार फुटपाथ का रास्ता पकड़ा जहां से वे सरसों के खेतों से होते हुए मेले में पहुंच गए. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वे गांव के पास पहुंचे, बच्चे ने भीड़ से भरे कई अन्य फुटपाथ देखे. Converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जो मेले के भंवर में घूम रहे थे और तुरंत उस दुनिया के भ्रम से विकसित और मोहित महसूस किया जिसमें वह प्रवेश कर रहा था. अ स्वीट मीट सेलर हाउकेड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द entrance
and a crowd pressed round him. Counter at the foot of an executed of many colored sweets. एक मिठाई विक्रेता ने प्रवेश द्वार के कोने पर आवाज़ लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और चांदी और सोने की पत्तियों से सजाकर बनाई गई कई रंगीन मिठाइयों के सामने उसके काउंटर के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। Decorated with leaf of silver and gold, the child started opened, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. बच्चा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। I want that burfi, he slowly murmured, but he half now as he figured that his plate would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for us answer, he moved on. वह धीरे से बड़बड़ाया, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए, लेकिन जब उसने अनुरोध किया वह आधा जानता था कि उसकी याचिका पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। जो जवाब के लिए इंतज़ार किए बिना वह आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हाउकेड, एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ मोहर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flower lay happy and half murmured, गुलमोहर की माला। बच्चा अकथक रूप से खींचा हुआ लग रहा था। वह टोकरी की ओर चला गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था। I want that garland, but he will now his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for us answer, he moved on. आधा बड़बड़ाता, मुझे वह माला चाहिए, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए उन फूलों को खरीदने से इनकार कर देंगे। वे कहेंगे कि वे खराब थे। जो जवाब के लिए इंतज़ार किए बिना वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी एक डंडा पकड़े खड़ा था जिस पर से पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अबाय द रेनबो glory of then silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all, but he will know his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on father. एक आदमी एक डंडा पकड़े खड़ा था जिस पर से पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। बच्चा बस उसके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी महिमा से मोहित हो गया
था और वह उन सब को पाने की एक भारी इच्छा से भर गया था, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता-पिता उसके लिए गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वह कहेंगे कि वह इस तरह के खिलौने के साथ खेलने के लिए बड़ा हो गया था। तो वह और आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था। Its head rested in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था, उसका सिर एक हंस की गर्दन की तरह एक सुंदर तरह से मुड़कर उठा हुआ था, जबकि उसके अदृश्य कानों में संगीत एक अदृश्य झरने की कोमल लहर की तरह जा रहा था। द चाइल्ड went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such curse music as the snake charmer played, he proceeded further. बच्चा सपेरे की ओर चला गया, लेकिन यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे इस तरह के घटिया संगीत को सुनने के लिए मना किया था जैसे कि सपेरा बजा रहा था, वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड डेवॉल्ट इन फुल स्विंग, वह वहाँ एक गोल चक्कर जोरों पर घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, गोल गोल घूमते हुए पुरुष, महिला और बच्चे। क्राइड एवाई इन ए whirling mansion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. और बच्चे हंसी के साथ चीख और चिल्ला रहे थे। बच्चे ने उन्हें आश्चर्य से देखा और फिर उसने एक साहसिक अनुरोध किया, मैं गोल चक्कर पर जाना चाहता हूँ, कृपया पिताजी, माँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्नेड टू लुक एट दिस पेरेंट्स। कोई जवाब नहीं मिला, वह अपने माता पिता को देखते हुए मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर ahead to him, he turned to look on either side. They were not there, he looked behind, there was no sign of them. वे वहाँ उसके आगे नहीं थे। He looked behind, there was no sign of them. वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा, वह वहाँ नीचे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका कोई संकेत नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विथिन हिज ड्राई थ्रोट एट विथ ए sudden jerk of his body. He ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, there rolled down from his ear, hot and
words. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, his yellow turban, come, auntie, led, and his clothed, become मडली उसके सूखे गले के भीतर एक पूर्ण गहरा रोदन उठा और अपने शरीर की अचानक झटके के साथ वह असली डर से रोता हुआ माँ पिताजी चिल्लाता हुआ वहाँ से भागा। वहाँ जहाँ वह खड़ा था उसकी आंखों से गर्म और भयंकर आंसू नीचे लुढ़के उसका नीला चेहरा डर के साथ आक्षेप था। दहशत से त्रस्त वह पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरे, इधर और उधर सभी दिशाओं में, यह नहीं जानते हुए कि कहाँ जाना है। माँ पिताजी वह विलखने लगा। उसकी पीली पगड़ी खुलकर नीचे आ गई और उसके कपड़े मैले हो गए। Having run to and fro in a ring of running for a will, he stood defended, his cries separated into sobs. At little distance, see the green grass. He could see thought he finally hear men and women talking. He tried to look intently among the portrait of wearing yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among their people who seemed to long and talk just for the sake of lodging एंड टॉकिंग। कुछ देर के लिए इधर उधर भागने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया। उसका रोना सुबकियों में बदल गया। हरी घास और थोड़ी दूरी पर वह अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से पुरुषों और महिलाओं को बात करते देख सकता था। उसने चमकीले पीले कपड़े के पेंच के बीच आश्चर्य से देखने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों के बीच उसके पिता और माँ का कोई संकेत नहीं था, जो केवल हंसने और बात करने की खातिर हंस रहे थे और बात कर रहे थे। He ran quickly again. वह फिर से तेजी से भागा। This time to a ran to which people seemed to be crowding. इस बार एक मंदिर की तरफ जहाँ लोगों की भीड़ लग रही थी। Every little inch of space here was congregated with man, but he ran wrong people and his little so lingering mother father. यह प्रत्येक इंच जगह लोगों से भरी थी, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से भाग गया। वह थोड़ा सुबकते हुए कह रहा था, माँ पिताजी। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men just led each other. मंदिर की प्रवेश द्वार के पास हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। लोग भारी पुरुष चमकती जानलेवा आंखों और भारी कंधों के साथ एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू ट्रस्ट ए वाई वेट बीन देयर फीट बट knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled under foot had he not shrieked at the highest pitch of his voice.
बेचारे बच्चों को उनके पैरों के बीच एक रास्ता बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी क्रूर हलचल से वह इधर-उधर गिर रहा था। पैर के नीचे रौंद दिया जाता अगर वह अपनी आवाज़ की उच्चतम ध्वनि पर नहीं चिल्लाता। Father, mother, a man in the surging crowd had his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. पिताजी माँ उफनती भीड़ में एक आदमी ने उसकी पुकार सुनी और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? आदमी ने भीड़ से अलग निकलकर पूछा। हु बेबी आर यू? तुम यहाँ कैसे आए? द मैन आस्क्ड अस ही स्टेरेड क्लियर टू द मास। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? बच्चा अब पहले से कहीं ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा और सिर्फ चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू soothe him by talking him to the round table. उस व्यक्ति ने उसे गोल चक्कर पर ले जाकर शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव ए राइड ऑन द आवर्स? विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स? ही gently asked as he approached the ring. उस व्यक्ति ने उसे गोल चक्कर पर ले जाकर शांत करने की कोशिश की। क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे? उसने धीरे से पूछा जब वह रिंग के पास जाता है। द चाइल्ड tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चे ने गले से हजारों तीखी सुबकियाँ निकली और वह केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swinging cobra. आदमी उस जगह की ओर जाने लगा जहाँ सपेरा अभी भी लहराते कोबरे के सामने बीन बजा रहा था। Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shook his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. उसने निवेदन किया, उस अच्छे संगीत को सुनो बच्चे, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दोगुनी जोर लगाकर चिल्लाया, I want my mother, I want my father. The man looked him near the balloon, thinking the bright color of the balloon would distract the child's attraction and quieten him. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आदमी यह सोचकर उसे गुब्बारे के पास ले गया कि गुब्बारे के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान भटका देंगे और उसे शांत कर देंगे। उसने प्रत्यकारी ढंग से पूछा, क्या तुम इंद्रधनुष के रंग वाले गुब्बारे को पसंद करोगे?
वुड यू लाइक ए रेनबो colored balloon? He precisely asked. The child turned his ears from the flying balloon and just sobbed, I want my mother, I want my father. क्या तुम इंद्रधनुष के रंग वाले गुब्बारे को पसंद करोगे? बच्चे ने उड़ने वाले गुब्बारों से अपनी आंखें हटा दी और सब आंखें हटा दी और बस सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चिल्ड्रन हैप्पी. आदमी अभी भी बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हुए bore him to the gate where the flower seller said, looks, can you smell horse? Nice flower, child. Would you like a garland to put round your neck? उसे फाटक के पास ले जाता है जहाँ फूल विक्रेता बैठा था. देखो यहाँ, देखो, क्या आप उन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो? बच्चे, क्या आप अपनी गर्दन में एक माला पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्नेड हिज नॉइस अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटेटेड हिज सोब, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. बच्चे ने अपनी नाक को टोकरी से दूर कर दिया और फिर से सुबकने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. थिंकिंग टू होमवर्स हिज disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the content of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उसे मिठाई गिफ्ट करके उसकी दुखी मन को खुश करने की सोचते हुए वह आदमी उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया. उसने पूछा, आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना चेहरा घुमा लिया और केवल सूखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी पिताजी चाहिए. मुल्क राज आनंद. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.